मुझे पार्टी से क्या मतलब है? नहीं तो मैं गरीबों और मजदूरों और बेसहारों की बात कर रहा हूँ, उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूँ। मैं 5 लाख का सूट पहनता बोलता है दिन भर झूठ, पूछ के तो पहनूंगा नहीं। संविधान ने अधिकार दे रखा है जो मैं पहनूं। आप संविधान से बढ़ के अगर भाजपा वाले हैं तो खुलासा कर दे। नहीं, अपमान करोगे तो यही होगा ना। नहीं, अपमान क्या कर दिया? मैं भगवाधारी हूँ, मैं भगवे का अपमान करूंगा? इतना बेवकूफ नजर आ रहा हूँ आप लोगों को। अरे टोपी भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, थंबनेल लगाने वाले कुछ जाहिल और कुकुर पत्रकार हैं, उनको तो हम बता देना चाहते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो अगर वही हुआ ना, दिमाग उमग खराब हुआ तो मानहानि का केस लगेगा सीधा। किस चैनल की बात कर रहे हैं, जरा खुलकर बताइए ना। क्या चीज? कि कौन सा नहीं, पत्रकार है? टोपी लगाने से डरना क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ कि टोपी तो सब लगाते, एक से एक नेता लगा के घूम रहे। मुझे नेता नहीं, मैं देश का बेटा हूँ भाई, नेता होता नहीं हूँ मैं। नहीं, नेता बनने की कोशिश नहीं, नेता नहीं बनना है भैया। और नेता अगर बनेंगे भी तो गरीबों के, मजदूरों के, बेसहारों के, जो सताई हुई औरत है उनके नेता बनेंगे। हम इनकी तरह अपनी रोटी थोड़ी सेकेंगे हिंदू। नई बात नहीं आपके लिए, शुरू में ऐसे बोलते था। अरे भैया, हर फूल की महक एक जैसे नहीं होती पत्रकार महोदय, ये भी नोट रखिए। हर फूल की महक एक जैसे नहीं होती। लाल बहादुर सा प्रधानमंत्री कोई हो सकता है जो फटी हुई धोती में शपथ ले रहा हो सकता है कोई। और ऐसा प्रधानमंत्री हो गया जो 10 लाख का बूट 5 लाख का सूट पहनता बोलता है दिन भर झूठ। अब ऐसा प्रधानमंत्री हो गया, देश का दुर्भाग्य है ये। महंगाई क्या झूठ बोल दिया आपसे, बताइए क्या झूठ बोल दिया मोदी जी ने? हम नहीं बोलते, अमित शाह जी ने ये बात प्रूफ कर दी है। मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों मित्रों, काला धन अगर आ गया तो आप सबके खाते में कम से कम 15-15 लाख रुपए होंगे। अमित शाह जी कहते हैं जुमला 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 जुमला। हम नहीं कहते, हम मोदी जी का विरोध नहीं करते, विरोध मोदी जी का अमित शाह जी करते हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो एक ही काम करते हैं, मोदी जी का विरोध, भाजपा का विरोध हमेशा। और अगर आपको लग रहा हो पत्रकार महोदय कि मैं मोदी जी का विरोध कर रहा हूं, तो आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम उनका विरोध करेंगे। उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूं मैं भाजपा का या मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूं। भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूं कि जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। निकले हैं कुछ जाहिल पत्रकार हमारी शख्सियत बिगाड़ने को, जिनके खुद के चेहरे मरम्मत मांग रहे हैं। जाहिल पत्रकारों के साथ मुंबई गए थे पठान मूवी का प्रमोशन। अरे महाराज सुनिए, हमें त्रिमूर्ति ट्रेवल्स कंपनी ने बुलवाया था भाई, म्यूजिकल कंपनी ने। हमारे पास तो सबूत है, हमें भाई कंपनी ने बुलवाया। नहीं, फंडिंग क्या है कि फंडिंग आप लोग दलाली करते हो भारतीय जनता पार्टी की, आप लोगों को फंडिंग मिलती है। आईटी सेल वाले कितने देते हैं? आईटी सेल वाले कितने देते हैं पहले ये बता। आईटी सेल वाले कितने देते हैं? दूसरी बात करो, महंगाई बेरोजगारी का सवाल उठाना क्या देश में गलत है? महिलाएं सुरक्षित है उसके बारे में बोलना क्या गलत है? महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। अरे भैया, मोदी जी ने कहा था, अरे सुनो, वो वाली भी वीडियो देख लेना। मैंने जिसमें पठान का भी समर्थन किया है, उसमें भी मैंने बोला है कि भाइयों बहनों मित्रों, 2013 से पहले मोदी जी क्या करते थे? भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों, वर्तमान सरकार महंगाई की मां लेने तक तैयार नहीं। अरे मोदी जी, 2014 के बाद आपने सदन में कितनी बार महंगाई का मां लिया है? कोई पूछने को तैयार है? अगर कोई पूछता है तो जाहिल और गंवार और 2 कौड़ी के नीच पत्रकार उसे मारने की धमकी देते हैं, बीच डिबेट से खींचने की धमकी देते हैं। मैं तो कहता हूं, जो भी पत्रकार मोदी की चापलूसी करता हूं, उसे ये बात बुरी लग रही है, मुझे खींचो बीच में से। मैं क्या कह रहा हूँ किसी पार्टी से, भाई मैं क्या करूँ किसी पार्टी को, मुझे पार्टी से क्या मतलब है? तो मैं गरीबों और मजदूरों और बेसहारों की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला? मैंने उसमें भी बोला है कि महंगाई बेरोजगारी देश का अहम मुद्दा है। अठान पठान कोई कहाँ नहीं है? मेला लग रहा है, जाइए नौकरी ले लीजिए। कहाँ लग रहा है? 74,000 को क्या कहा था? भाइयों बहनों मित्रों, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। भाइयों बहनों मित्रों, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। भाइयों बहनों मित्रों, किसानों की आय दुगनी करेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, महिला सशक्तिकरण करेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, गंगा साफ करेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, किसान और जवान की बात करेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, बच्चों को आजादी मिलेगी। भाइयों बहनों मित्रों, महिला गहना लाद के घूमेगी। भाइयों बहनों मित्रों, फिर हमारे संस्था योजक मंत्री विधायक तब उसको नोट डालेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, ये सारा काम हम ही करवाते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, बीजेपी वाले पत्रकार ही आम जनता पे हमला करते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो उसे पत्रकार नोट डालेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, अब कोई नहीं बोलेगा संविधान। बीच डिबेट में मैं कह रहा हूँ महंगाई है, बेरोजगारी है, अगर कोई पत्रकार इसमें से मुझे खींच रहा है तो इसका क्या मतलब बनता है पत्रकार महोदय? अरे वो जो खुद कहता है
देख लीजिए, आप आवाज उठा रहे देख हैं, लीजिए। के सामने से महंगाई की मार उठाएंगे आप। भाई हम क्या करें कि मैं मुल्क के हाकिम के मुंह पे खड़ा होकर महंगाई और बेरोजगारी का सवाल उठाऊंगा। मैं तो कहता हूं अगर आप लोगों की हिम्मत है, आप लोगों के अंदर हिम्मत है, तो अभी हमारे साथ भाजपा कार्यालय चलो, उसके वहां पे गेट के सामने ना बोलूं तो कहना। विकास की लहर चल रही है और आप हाँ? बता रहे हैं विकास की लहर कौन सा? 5 काम गरीबों के लिए किया हो बता दो, 5 काम पत्रकार उज्ज्वला महोदय। योजना, जनधन मेरा योजना फायदा, किसके लिए? कितने सिलेंडर भरवाए जा रहे हैं बताओ, कितने सिलेंडर भरवाए जा रहे हैं? दूसरा है, अरे भैया उनके पास पता नहीं क्या क्या आएगा, चापलूसी खातों में करते 6,000 जा रहे हैं, बताइए आप। उससे अच्छा आपके पास अगर मेरे पास 2 बीघा खेत है, 2 बीघा मेरे पास खेत है, तो मैं 6,000 में कौन सी खेती कर लूंगा बताओ? तीसरा काम बताओ अब, हिंदू राष्ट्र बनने हिंदू वाला राष्ट्र है। तो मुसलमानों को कहाँ खदेड़ोगे? आप चाहती हो कि देश के 2 टुकड़े हो जाए? देखो ऐसे जाहिल पत्रकारों का बाइकआउट करिए जो देश के टुकड़े चाहते हो, बंद करिए भैया ऐसे पत्रकारों का बाइकआउट, ऐसे पत्रकारों का बाइकआउट। तीसरा बताओ, देश प्रेम कौन सा हिंदू देश? राष्ट्र बनेगा तभी तो। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाओ अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों को कहाँ खदेड़ोगे? भाई मुसलमानों ने भी यहाँ पे दी है, देश मिल तो गया उन्हें। कौन धर्म के नाम पे पाकिस्तान मिल गया, बांग्लादेश नहीं, धर्म के नाम पे मिल गया अच्छी बात, लेकिन जो यहाँ पे हैं, जितना हक हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है।